चलो बाबू ध्यान से देखिएगा, स्टॉप राइटिंग, इधर देखो। चैप्टर का नाम बताओ। और क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही ना? एक्सरसाइज 7.3। चलो बताओ, इसमें हम लोग को क्या पढ़ा रहे थे? सेक्शन फार्मूला। खत्म हुआ था कि नहीं भी? सेक्शन फार्मूला। ये बता 16 तक प्रश्न पूरा हो गया, क्लियर? अगर 16 तक हो गया तो सेक्शन फार्मूला समाप्त। अब तुम लोग का नेक्स्ट टाइप में आ गया है त्रिभुज के केंद्रक के संबंधित। अब पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्या कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। त्रिभुज का केंद्रक, बताओ ये आयत है, क्या है ये? त्रिभुज ABC। बताओ त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितने कोण, कितने भुजा? सब तीन। बताओ अगर ये बिंदु है तो इसका कोई ना कोई नियामक होगा कि नहीं? तो हम इसका नियामक मानते हैं x1, क्या चीज? अच्छा ये दूसरा बिंदु भी है, इसका नियामक क्या हम लिखेंगे? x2, y2। तीसरा बिंदु C, इसका नियामक क्या लिखेंगे? x3, y3। केंद्रक मतलब क्या होता है? केंद्र मतलब सेंटर। सेंटर किसको कहते हैं? जो बीच में होता है। तो बताओ ये तीनों के बीच, ये तीनों के अंदर कहीं तो ऐसा बिंदु होगा जो इसका बीच में कोई बिंदु होगा, बोलो हाँ या ना? तो यही बिंदु को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज का केंद्रक। केंद्र बोलो या केंद्रक बोलो, ये त्रिभुज का क्या हो गया? केंद्रक। इसका नाम हम क्या देते हैं? ओ। क्या दे दिए? ओ। ये बिंदु जो है इसका नाम क्या बता रहे हैं बाबू? केंद्रक। इसका नाम क्या है? अब तुमसे पूछेगा ना कि केंद्रक का नियामक बताओ, माने किसका नियामक? ओ का नियामक बताओ। तो ओ का नियामक देखो बिल्कुल आसान से लिखना, x1, x2, x3 सब के जोड़ देना, x1, x2, x3। अब क्या वो है? 3 को, तो 3 से क्या दे देना? उसी तरह से y1, y2, y3 और 3 से क्या दे देगा? हो गया त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था त्रिभुज के केंद्रक के संबंधित। तीनों शीर्ष के बीच कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र या केंद्रक। केंद्र या क्या बोलेंगे? केंद्रक। हम सूचित किससे किए? ओ से। नियामक क्या होता है? x, y। यानी ओ का नियामक हमने निकाल दिया, x1, x2, x3 बटा में 3, y1, y2, y3 बटा में 3। काम खत्म। इसको नोट करो। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। बिल्कुल चलो लिखा गया बेटा। तो बता त्रिभुज के केंद्रक संबंधित फार्मूला याद रहेगा? बोलो क्वेश्चन नंबर 16 या 17? क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है? बन गया? फर्स्ट में देख लो ना, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी। ए का नियामक बताओ कितना कितना? जल्दी 2,4। 2,4। बी का नियामक 6,4 और सी का नियामक 2,0। क्या चीज? हमें क्या मतलब है? वो तो वो समझे ना, वो मिस्त्री लाए थे तो वो लेके चल गया, वो समझेगा कहाँ रखे नहीं रखे। हाँ हाँ कौन कोई आए हैं क्या? हम समझ गए, तो उनको घर में भेज दो ना जो है। हाँ 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 हाँ
ठीक है, चलो देखो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गया, पता चला। अब इसका केंद्रक का नियामक निकाला, यानी बीचों बीच का नियामक। तो बोलो ओ का नियामक फॉर्मूला देखा था, तो डायरेक्ट पता x1 x2 सबको जोड़, 2 और छोड़ू 8 2 10, 10 बटा कितना, फिर बोलो 4 4 8 8 बटा 1, काम खत्म आंसर। मौखिक बन गया, तो इसको मिटाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से रफ्तार बढ़ा तो बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखना है, ये 19 पहले देखना, उसके बाद सब त्रिभागला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन 19, ए बी सी दो शीर्ष दिया हुआ है, तो दो शीर्ष कोई मान लो, कितना है बताओ, 1,4। दूसरा शीर्ष 5,2, और तीसरा शीर्ष नहीं पता है, नहीं ना जी। आप कह रहा इसका केंद्रक, केंद्रक बोलो कितना दिया हुआ, 0,-3। तब कह रहा है ना इसका नियामक निकालो, किसका नियामक, सी का। अच्छा मन में मानते हैं इसको, x1 क्या होता है, इसको मन में क्या मानते हैं, इसको मन में क्या मानते हैं, 3/3। यानी हमें मान किसका किसका निकालना है, x3 और तो कुछ नहीं, हम जो केंद्रक का नियामक जानते हैं ना उसका फॉर्मूला लगा देंगे, उसका फॉर्मूला। तो बोलो तो केंद्रक का नियामक है 1, सबको x1 x2 x3 को जोड़ देना, 1 5 1 और 6 प्लस x3 बटा में कितना, उसी तरह से y1 y2 y3 4 और 2 तो 6 प्लस y3 बटा में 3। अब तुम्हें लोग पता इस O का नियामक कितना है, 0,-3। 6 प्लस x3 बटा में 3, 6 प्लस y3 बटा में 3। अब जरा बताओ तो कितना बराबर ये हो सकता है, तो लिखेंगे 0 बराबर 6 प्लस x3 बटा में 3। तिरछा गुणा करने आता है, तो बोलो तिरछा गुणा कर देंगे, 0 गुना 3 0 लिख देना है, तो 6 प्लस x3, बोलो प्लस में देना क्या होगा, तो x3 बराबर क्या आया, फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे, गुना। बोलो कितना बराबर क्या होगा, तो लिख देते हैं -3 बराबर 6 प्लस y3 बटा में 3। तिरछा गुना करो, 3 दिया 6 प्लस y3, ये इधर आएगा तो -9 -6 बराबर क्या चीज, इसलिए y3 बराबर क्या हो जाएगा, -15। तो दोनों का मान निकल गया। तब लिख देंगे अतः सी का नियामक, तो सी का नियामक क्या है, x3, तो x3 का कितना, -15। बुझाइल, नोट करिए। चलिए मिटाओ इसको बाबू। कहीं तक बनाए नहीं तू, खत्म किताब 22 तक। चलो आगे देखना, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बनेगा क्या, 20 पढ़ लेना जरा। जो 19 है वही 20 है कि दूसरा चीज है, वही है, तो बन जाएगा। आगे देखना 21, केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना, त्रिभुज के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, त्रिभुज के भुजाओं को मध्य। ये क्वेश्चन थोड़ा तो लॉन्ग है, अब बिल्कुल आसान है। देखो क्या क्या क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी तीनों शीर्ष का नियामक जल्दी लिखाइए कि इसमें कितना कितना, 9,2 हाँ 1,10 हाँ -7 है ना। इसमें देखो 3 बात पूछ रहा है, कौन कौन, ये लड़का इधर देखना। सबसे पहले केंद्रक का नियामक बताओ, यानी O का नियामक। बोलो O का नियामक क्या हो जाएगा, मौखिक बता सकता है, मौखिक देखो मौखिक गप नहीं, 9 और 1 10 -7 घट जाएगा ना, 3 आएगा ना, यानी 3 में 3 से भागा पड़ेगा 1। काम बताओ, फिर बताओ ये और ये जोड़ो, 10 2 12 में से छोड़ जाएगा, अच्छा बटा 4 आएगा। देखो फिर से जोड़ो, 10 2 12 में छोड़ जाएगा 6, अच्छे में भागा कैसे पड़ेगा, जान चौपट हो रहा है, तो कितना जाएगा, तो निकल गया ना केंद्रक। ये जो निकाले क्या चीज निकाला, केंद्रक। अब कह रहा है ना मध्य बिंदु भी निकालना है सबका,
तो देखो AB का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, तो इस जो बी मध्य बिंदु किसे कहते हैं, जो बीचों बीच में हो, तो इसका नाम हम दे दिए P। BC का कोई मध्य बिंदु होगा, इसका नाम दे दिए Q, और इसके बीच में कोई मध्य बिंदु होगा, इसका नाम दे दिए क्या चीज R। अच्छा मौखिक पर हम देखो लिख नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। बताओ तो ऐसे करके परीक्षा कैसे लिखने के लिए बताए हैं, चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए P का नियामक, तो P का नियामक x1 बटा x2 बटा 2। परीक्षा में करना यहाँ डायरेक्ट 9 और 1 10 में 2 से भागा पड़ेगा 5, 2 और 10 12 में 2 से भागा पड़ेगा काम खत्म। फिर लिखेंगे पुनः, बोलो BC का मध्य बिंदु कौन है, BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए बताओ Q का नियामक क्या लिखेगा, बोलो 1 - 7। ये कितना आएगा, -6 आएगा ना। 6 में 2 से भागा पड़ेगा कॉमा, ये जुटेगा 4, अरे 4 नहीं होगा जुटेगा तो 2 से भागा पड़ेगा, निकल गया। इसी तरह से फिर क्या लिखेगा, बोलो तो जरा फिर AC का मध्य बिंदु R है, तो इसलिए R का नियामक क्या होगा बताओ, 9 और 2 जुटेगा, कितना आएगा जुट के -2 की 2 आएगा ना, 2 से भागा पड़ेगा कितना आएगा, फिर बोलो ये दोनों जुटेगा -4 भागा पड़ेगा बन गया कि नहीं। इसमें 3 चीज पूछ रहा था, पहला सबसे पहले पूछ रहा था किसका केंद्रक बताओ, जो कि निकाल दिए। अब कह रहा है तीनों शीर्ष का मध्य बिंदु है, तीनों भुजा का क्या निकालो मध्य बिंदु। शायद ये क्वेश्चन हल हुआ है कि नहीं, चलो शायद क्या बिल्कुल मिटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। हाँ, एक त्रिभुज के भुजाएं के मध्य बिंदु तो केंद्रक, बस 2 सेम प्रश्न है। चलो तो क्लियर मतलब हो गया। अब तुम लोग आगे देखना बाबू ध्यान से, इधर जो है ना 23 से लेकर 34 तक बिल्कुल हलवा प्रश्न। हलवा क्या है, तुम लोग पर दूरी सूत्र बताए हैं, दूरी सूत्र देखो, दूरी सूत्र क्या जानता है बताओ तो, इधर ध्यान से समझो। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x1, y1 और x2, y2। बताओ तो मान लिया जाए A और B है, AB का दूरी का फार्मूला क्या लिखाए थे बोलो, x1 + x1 - x2 के अनुसार। हाँ, x1 - x2 के y1 - y2 के। इधर जो 23 से लेकर के लास्ट तक जो प्रश्न है ना, सब दूरी सूत्र का। अब कैसे समझना, जैसे तुम्हें कह देगा कोई वर्ग है, क्या चीज है वर्ग है, नहीं कह देगा कि कोई 4 को शीर्ष दिया हुआ है, इसका नियामक 4,6, 2,3, 5,2, 6,2 इस तरह से लिख देगा। कह देगा ना कि साबित करो ये जो शीर्ष है वह वर्ग है, क्या है वर्ग। तो वर्ग कैसे साबित होगा, ध्यान से देखेंगे। ये दोनों का बीच का क्या निकाल लेंगे, दूरी। ये दोनों के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। इधर से भी क्या निकाल लेंगे, दूरी। इधर से भी दूरी, इधर से भी दूरी। यदि सब दूरी मान लिया जाए 4 आ गया, कितना कितना आ गया 4। तो क्या ये वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो या वर्ग है। यदि कह देगा साबित करो ये चारों शीर्ष एक आयत है, क्या है आयत, तो आयत में क्या होता है आमने सामने के भुजा। यदि इसका मतलब आ गया छोड़, तो ये भी कितना आना चाहिए, ये आ गया 5, तो भी कितना आना चाहिए, अब ये क्या हो जाएगा बराबर, तब बराबर तब क्या होगा आयत। चतुर्भुज पहचानना। उसी तरह से जैसे कह देगा समानांतर चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज, तो जो आयत रहेगा वो समानांतर रहेगा, जो वर्ग रहेगा वो समचतुर्भुज रहेगा। एनी प्रॉब्लम, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है या नहीं इधर। तो हम इसको रहने देते हैं, तुम लोग इसको घर में पूरा करना, हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद बताते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान से मुंडी उठा लो, गौर से इधर समझो। अभी हम तुम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत यानी चैप्टर 7.3 के अंतर्गत महज हम 2 बातें सिखाए। पहला बातें डिस्टेंस यानी दूरी, यानी 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते ये देखा। दूसरा बात सेक्शन फार्मूला देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा।
अरे समझ में। अब जो तुम आगे देखेगा यानी एक्सरसाइज कितना में 7.4 में, वो 7.4 में जो देखेगा वो एक ही चीज सीखेगा। हम वादा एकदम तय करते हैं 99.9% तय करते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या रहेगा जो देखो, टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। टॉपिक का क्या नाम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तुमसे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें दिया क्या रहेगा, सबसे पहले ये समझना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का सिर्फ 3 गो शीर्ष दिया रहेगा। क्या रहेगा? त्रिभुज का 3 गो शीर्ष। अपने नाम दे दिए A B C, 3 गो शीर्ष, कुछ ना कुछ तो रहेगा। पता इसका नियामक क्या लिख दे? x1 कॉमा, इसका नियामक बोलो x2 कॉमा बाई 2, इसका नियामक x3 कॉमा। यदि प्रॉब्लम अब तुमसे कहेगा यदि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया हो तब इसका क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर ध्यान से देखना, बाहर लिख देना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वो होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ क्या कोई आधार कोई ऊंचाई है? तो 1/2 x1 को देखो याद कर जाना, अभी याद भी करा देंगे। x1 को लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, y2 माइनस y3। फिर देखो x2 को लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या घटाएंगे? y3 माइनस y1। x1 x2 हो गया ना, अब इसमें आएंगे x3 में, तो x3 को लिख देंगे, इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब y1 माइनस यानी y1 माइनस y हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं लग रहा है देखने में थोड़ा हार्ड नियर, याद कैसे करेंगे? अब अभी हम ट्रिक बता देंगे, बिल्कुल याद रखेगा। कैसे? ध्यान से देखो, अंतर किसका है? बाई नियामक का अंतर है कि एक्स नियामक का अंतर है? बाई नियामक का अंतर हर जगह है ना। अब इसको याद कैसे कर जाएंगे, एक बार फिर से देखना, जरा याद हो जाएगा। बताओ, सबसे पहले हम बाहर में क्या लिखेंगे? 1/2। त्रिभुज के क्षेत्रफल में बाहर क्या लिखेंगे? 1/2। अब करना क्या है? x1 को लिख देंगे, x1 को क्या करेंगे? लिख देंगे। और बाकी इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे। x1 लिखा गया, देखेंगे तो y2 माइनस क्या चीज? y2 माइनस क्या चीज? फिर बोलो, इसको तो हो गया, अब इसको लिखेंगे x2, बाहर में x2 को लिख देंगे, फिर इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बोलो y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 हो गया ना, क्या बचा? तो x3 को हम क्या करेंगे? लिख देंगे, अब इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। y1 माइनस y2 काम। एनी प्रॉब्लम? तो बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रहेगा। एक बार फार्मूला बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम कहते याद नहीं करो, जब तुम ये फिगर बनाएगा ना फार्मूला अपने आप लिख देना, नहीं लिखा जाएगा और रटने के टाइम रटते रह जाएगा, पक्का भूला जाएगा, उल्टा पुल्टा लिख देगा, y3 माइनस y2 कर देगा, y1 माइनस, इस तरह से। हम इसलिए कहते ए वो के लेंगे, बाकी ये तो देखो, इसको लिए तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, फिर ये दोनों में आएंगे, फिर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये दोनों में आएंगे, फिर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, फिर किसमें आएंगे? ये दोनों। ये टॉपिक को कॉपी में छाप मारो। चलो इसको मिटा दो। चलो बाबू 7 पॉइंट तुम लोग 4 निकाल लो।
7.4 निकाल लिया। और उसमें पहला प्रश्न पढ़ो क्या है, पहला प्रश्न पढ़ो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलो पहला में नियामक कितना कितना दिया हुआ है, 3, -4, हाँ 7,5, हाँ -10, -1,10। सबसे पहले करना कुछ नहीं, तुम फिगर बना लेना। क्या बना लेगा, अब फिगर पे दर्शा देना A B C। 3 - 4 7 - 5 -1,10। अच्छा बच्चा कॉपी भरने के लिए पता है क्या करता है, ऐसे करेगा, एक का नियामक 3 - 4 और इसको जानते क्या लिखेगा, फिर लिख देगा x1, फिर लिखेगा b का नियामक 7, 5। इसका क्या लिख देगा बोलो तो, x2, y2। फिर बोलो c का नियामक क्या लिखेगा बताओ, -1,10, इसके बाद इसको क्या करेगा, x2, y2, हाँ अभी x3, y3। इतना कॉपी तो अपने आप भर जाएगा, तो ये क्या नहीं लिखेगा, फिगर बनाएगा, ये नीचे लिखेगा। ला फिर पढ़ के लो, फिर अगला पेज, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन 2 पेज में चल रहे। तो बढ़िया बात है कि नहीं, 36 पेज रहता है, कॉपी करना रहता है। अब बताओ तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो फार्मूला, देखो बोलना कैसे है, x1 को लिखेंगे, x1 को क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, y2 माइनस y3 प्लस, अब इसको लिखेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, फिर बोलो क्या करेंगे, y3 - y1, हाँ y3 माइनस y1 प्लस, अब किसको लिखेंगे, x3 को। तो बताओ क्या घटाएंगे, x3 लिखे तो क्या घटाएंगे, y1 माइनस y2, काम खत्म। मान खाली धर लो 1/2। बोलो x1 का मान कितना है, 3। अब y2 का मान -5 माइनस प्लस, x2 का मान कितना है 7। घटाओ क्या क्या घटेगा, y3 माइनस y1, तो 10 माइनस ये ना, 10 + 4, तो 10 + 4 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, तो ये -1 हो जाएगा ना। अब बोलो y1 माइनस y2, तो y1 का मान -4, अब y2 का मान -5। इसको हल करने आता है, 1/2, 3 घट के कितना आएगा, 14 -9। इसको हल कर लेंगे, 15 64 हाँ प्लस माइनस प्लस 9 होगा ना, 1/2। ये दोनों को जोड़ दो, -15, 9 8 17 7 बाकी 1 9 1 107। ये 15 कटेगा कितना आएगा, घटाओ 92। कट के कितना आया, 41 आएगा। जी मन में आता है वो बोल दो, क्या आएगा 46। तो छुच्छे 46 हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब भी होता है तो वर्ग में होता है, किसमें होता है, वर्ग में। तो लिखेंगे 46 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, इकाई आंसर। अगर ये तुम नहीं लिखेगा ना, पूरा बना भी दिया ना, अगर तुम्हारा 90 95 प्लस है ना, तो इधर से 2 नंबर सटा के काट देगा। ये नहीं लिखेगा तब, 60 70 रहेगा तो कोई मतलब नहीं, सही है, ऐसा समझ में। इसलिए बेहतर करने के चक्कर में बेहतरीन को मत खो देना, ऐसा समझ में।